शिलान्यास उन्होंने नहर का बावठड़ी में भी माननीय शीशराम जी ने किया था। वहां पे सिर्फ आज शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ है, ना नहर आई ना नाला आया। लेकिन खेल यूनिवर्सिटी जिसकी घोषणा करके वो खुद ही भूल गए कि हमने खेल यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी। इतनी शर्म आ रही थी तो उस साइड के नीचे उनको ये कार्यक्रम ही नहीं करना चाहिए था। राम राम साहब, मैं भावना कौशिक और स्वागत है थारो न्यूज जोरारी में। आज आप खड़ा हाँ झुंझुनू जिले के ग्राम पंचायत दोरासर गांव में चटे पशु परिवहन मंत्री श्री विजेंद्र ओड़ा जी जो दोरासर गांव में सड़क को शिलान्यास लगाना आया है। जी स्कूल में शिलान्यास लागो बीजा कुछ भामाशाहों को नाम जो टीन सेट स्कूल में भामाशाह जो दान करो हो बन को भामाशाहों को नाम फूला द्वारा सजावट करके छुपा दियो गयो। तो इस आक्रोशित गांव है न्यूज़पेपर में भी पब्लिश आप जान से पूरा के मामलो है। वीडियो को 7 लास्ट तक बने रहना और शेयर जरूर कर देना। मंत्री विजेंद्र ओड़ा जब पहुंचा और भी पर जो थोड़ा विपक्ष का लोग ही एक टिप्पणी है जो कि विपक्ष पर कसी है कि विपक्ष है वो कोई भी विकास है जो गांव में को नहीं करो। तो इस पर थारो के कहना है? देखो, ये तो एक व्यक्ति विशेष के कहने से तो ये होता नहीं कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। आप यहाँ से ग्राम पंचायत में पूछोगे कि उनके 60 साल के काम के और मेरे 5 साल का आप कंपैरिजन जनता से करोगे, आप खुद धरातल पे देखोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने जो काम 60 साल में किया उससे भी 10 गुना ज्यादा मैंने पिछले 5 साल में किया है। मैं आपको बता दूं, हर घर, हर डाणी और हर गांव ऐसा कोई क्षेत्र या कोई ढाणी या कोई मोहल्ला नहीं होगा जहां विकास कार्य नहीं हुए। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने कार्यकाल में 3,75,00,000 और 76,522 रुपए के विकास कार्य आरडी से करवाए और 3,12,688 रुपए के काम नरेगा से हुए थे। इस तरह के 2 पंचायत लेवल के जो आरडी और नरेगा होती है उनसे कार्य करवाए। उसके बाद राज्य सरकार से जो कार्य हुए हैं वो 183 करोड़, एक बहुत बड़ा बजट है। हमने सैनिक स्कूल के लिए स्वीकृत कराया और सैनिक स्कूल का स्वीकृत ही नहीं कराया, उसका आज भवन आप देखोगे तो राजस्थान में ऐसा सैनिक स्कूल चित्तौड़ के बाद में जो है बहुत ही भव्य और सुंदर आपको दिखाई देगा। हमने 5 करोड़ से सूर्य उद्यान आप जो पास में है उसको तैयार कर रहे थे। जैसे कुछ काम बाकी रह गया, गवर्नमेंट चेंज हुई, सरकार ने बंद कर दिया। ये तो एक तरह से मैं कहूंगा कि सैनिकों और शहीदों का अपमान है कि ऐसे प्रोजेक्ट को राजनीति में उलझाना ये बहुत ही गलत है। ये शहीदों और सैनिकों का यहाँ का अपमान है जो बीजेपी सरकार नहीं सहेगी। और जैसे ही हमारी गवर्नमेंट 2-3 महीने बाद आएगी, आप यहाँ देखोगे सूर्य उद्यान एक भव्य जिसमें काफी लोग घूमने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे, एक विजिट स्थल के रूप में हम इसको बनाएंगे। मंत्री जी कल आए थे, मेरे साथी कल कह रहे थे कि माननीय मंत्री जी आए और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करने के लिए आए थे। उनको खुद को ही पता नहीं है कि वो लोकार्पण करने आए थे या शिलान्यास करने आए थे। लोकार्पण कब होता है? कार्य पूर्ण होने के बाद में होता है कि उनका बजट लग जाता है। मंत्री जी विभिन्न कार्य कौन से एक काम का शिलान्यास किया, उसका भी अभी अता पता नहीं है कि वो पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उनके पास कोई विजन नहीं है इस रोड का ही नहीं, जो भी अब कार्य शुरू किए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि 1-2 महीने में ये रोड बनेगी। ना कोई बजट का प्रावधान है, धूल मिट्टी कर रहे हैं, लोगों की फसल खराब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझा रहे हैं कि ये मुद्दा ना बन जाए कि विपक्ष इस रोड को नहीं होने दे रहा। फसल नुकसान होने के बावजूद हम लोगों को कह रहे हैं कि रास्ते को बनने दीजिए, क्योंकि मुझे तो पता है कि 2 महीने में धूल मिट्टी थोड़ा बहुत कंक्रीट डालेंगे, फिर कहेंगे आचार संहिता लगी, चुनाव के बाद में करेंगे, चुनाव के बाद में ये क्या करेंगे, ये कौन करेगा, ये मैं आपको बता दूं। ऐसी भव्य रोड बनाएंगे, इसमें भी इन्होंने राजनीति की है। दोरासर से फतेहपुरा के लिए जो रोड मंजूर हुई वो खेल ग्राउंड के पास से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन 10-5 घर ऐसे हैं उस रास्ते में कि जो बीजेपी को वोट देते हैं, तो वोट बैंक के कारण उनको छोड़ के उस रोड को सैनिक स्कूल के पास से शुरू किया। इस तरह की अच्छी राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने जब पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो भी रोड या कोई भी कार्य किया है उसमें ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस का घर है, ये बीजेपी का घर है। जहां से रोड गई है उसमें भी ये मोहल्ले के मोहल्ले वहां पे कांग्रेस के थे, फिर भी हमने रोड बनाई है। इसके बाद इन प्रोजेक्टों के अलावा ये कहते हैं कार्य स्कूल में जिस तरह का इन्होंने
कृत्य किया है वो बहुत ही एक भामाशाह का अपमान उन्होंने किया है। जो मेरे बड़े भाई माननीय कृष्ण जी गावड़िया है, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूरे जिले में उनकी पहचान है, वो जगह जगह पे भामाशाह के रूप में कार्य करते रहते हैं। और हमारे स्कूल में मंत्री महोदय, अगर उनको इतनी शर्म आ रही थी तो उस शेड के नीचे उनको ये कार्यक्रम ही नहीं करना चाहिए था। अपना अलग शेड बना के और उसके नीचे कार्य करना चाहिए था। उनके नाम को मालाओं से छुपाना, ये बहुत ही घिनौना कृत्य इन्होंने किया है। इसके अलावा छुट्टी के दिन स्कूली बच्चों नहीं को नहीं, ये सजावट को भी आरोप है वो विपक्ष पर लगाया जा रहा है कि या विपक्ष की कोई चाल ही, या सजावट भी विपक्ष की कोई चाल के रूप में दिखी जा विपक्ष रही का कोई व्यक्ति वहां ऐसा था नहीं कि ये काम करे, और सारे आयोजक उनके थे वहां पे, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। आरोप लगाना आसान है, लेकिन उनको नहीं दिखाई दे रहा था मालाएं, वो स्वयं वहां मालाएं, और उन्होंने वो उससे भी ढक सकते थे, लेकिन वो तो शो हो जाता। तो उन्होंने सोचा कि मालाओं से ढकेंगे, तो लेकिन आप जैसे मीडिया के बंधु हर चीज को पकड़ लेते हैं, और वहां भी किसी मीडिया के एक बंधु ने उस चीज को पकड़ लिया। अब वो सफाई दे रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये नहीं किया, या मालाओं से हमने सम्मान किया है उसको, वो एक तरह बेइज्जती नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उसको ढकने के लिए सिर्फ उसी जगह मालाएं लगाएगी, वरना पूरे पे मालाएं लगाते तो हमें भी समझ में आता। इसके अलावा मैंने भी एक उनको बोलने के लिए मोमेंटो टाइप वो खड़ा होने पोएम दिया था, उसके आगे मेरा नाम था, उस पे भी उन्होंने चिट चिपकाई। ये बहुत ही गलत है। इस तरह से भामाशाहों का अपमान करना बहुत ही गलत है। मैं तो ये कहूंगा कि जिस स्कूल में वो बात करते हमने ये करा दिया, उस स्कूल में हमने जो पूरी बिल्डिंग है उसके सामने पिछले मेरे कार्यकाल में सिर्फ 3 हॉल बनाए थे, जिसके लिए 70 लाख रुपए मंजूर हुए। और ऐसे भव्य हॉल है, आप देखोगे तो 5 मिनट में उनको देखोगे कि वास्तव में एक पूरी बिल्डिंग सी लग रही है स्कूल की। इसके अलावा खेल ग्राउंड की 4 दीवारी नहीं थी। मैंने अपने कार्यकाल में 10 लाख रुपए से खेल ग्राउंड की 4 दीवारी बनाई। उसमें अभी ट्रैक का काम चल रहा है, और आने वाले समय में आप देखोगे वहां बच्चे भी भ्रमण करेंगे, दौड़ेंगे। बहुत ही सुंदर हम उसको ग्राउंड को डेवलपमेंट करेंगे। इसके बाद वो करें विकास नहीं किया। मैं बात करूं उनके कार्य, पिछले 60 साल में इस गांव में एकमात्र रोड थी, दोरासर स्टैंड से गांव तक के लिए मात्र एक रोड, जो 1980 या 70 के आसपास जब भी बनी थी। उसके बाद में एक भी डामर रोड पिछले 60 साल में यहाँ दोरासर में नहीं बनी। हमने इसके लिए पहली रोड जो थी वो दोरासर से भैरूमाली की डानी तक थी, उसको भी हमने और आगे बढ़ाया कि हम 1 किलोमीटर बरंदा तक ले गए कि भाई कम से कम दूसरा गांव भी जुड़े। उसके लिए बजट स्वीकृत कराया और ऐसी रोड बनाई कि जिस ढाणी को पिछले 60-70 साल से गुमराह कर रहे थे। हर बार, कई बार मैं भी छोटा था, हम बच्चे थे, सरपंच साहब कई बार आते थे प्रोग्राम में हमारा वो क्रिकेट का करने के लिए, और कह तालियां बजवाते थे कि आज भैरूमाली की डानी का वो स्वीकृति हो गई। लेकिन स्वीकृति तो क्या, कोई कागज पत्र ही नहीं। और जैसे ही मैं सरपंच बना, मेरी पहली प्राथमिकता ये रही कि इस ढाणी को जोड़ना है। ढाणी के साथ साथ मैंने 1 किलोमीटर और बठुंदा सीमा में वो रोड बनाई। उसके बाद दोरासर से जो बड़ा गांव रास्ता था वो एकदम कच्चा था, ना मोटरसाइकिल निकल पाती थी, ना कुछ साधन निकल पाते थे। तो मैंने सांसद महोदय से रिक्वेस्ट की कि आप इसको बड़ा गांव से जोड़ दे तो ये एक सीधा लिंक हमारे लिए हो जाए। उन्होंने मेरी बात को मानते हुए दोरासर से बड़ा गांव को जोड़ दिया और एक सुलभ साधन यहाँ के लिए हो गया। उसके बाद ये इधर का एरिया हम मेरे जहन में था कि दोरासर से हंससर एक और रास्ता निकल जाए। तो हमारी सरकार में एक प्रावधान आया कि सांसदों को एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा जोड़ने के लिए उनको 3 किलोमीटर का एक प्रोविजन दिया गया था लास्ट में। तो संतोष जी से मैंने कहा कि आप दोरासर और हंससर को जोड़ें तो 2 विधानसभाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। सांसद महोदय ने मेरे बात को मानते हुए दोरासर से हंससर 3 किलोमीटर की रोड मंजूर कर दी। मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि जो भी कार्य मैंने उनको कहा, कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया। स्वीकृति के बाद में हमारे पूर्व विधायक शुभकंठ जी ये चाहते थे कि मेरे क्षेत्र में ज्यादा बने, और मैं चाहता था कि भाई मेरे क्षेत्र में ज्यादा बने। उसके लिए उन्होंने कहा कि सरपंच साहब आप
ये कर रहे मॉल, आप तो विधायक हो, कहीं से भी बनवा लोगे, मेरा तो बहुत छोटा केडर है, थोड़ा बहुत हमारा एरिया कवर हो जाए तो अच्छी बात है। तो सांसद महोदय ने भी माननीय विधायक जी से उस समय रिक्वेस्ट की कि अर्जुन जी के हो जाए ज्यादा तो अच्छी बात है। 3 किलोमीटर रोड स्वीकृत को मैंने 5.5 किलोमीटर बनवाया। दोरासर से हंसलसर 1 किलोमीटर या 800 मीटर के करीब पूनियों की ढाणी पड़ती है, उसको भी उसी रोड से स्वीकृति में मैंने जोड़ा। उसके बाद एक घर आगे प्रताप जी मेला का था जो 200 मीटर दूरी पे था, उसको भी उस रोड से जोड़ा। फिर वहां से लेके अनोखा होटल तक जो लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास दूरी थी, उसको भी उसी में जोड़ा। ऐसे टोटल 3 किलोमीटर की स्वीकृति को हमने 5.5 किलोमीटर बनवाया। इसके लिए सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय यानी संतोष जी, बहुत ही आभारी रहूंगा मैं उनका हमेशा, कि जो भी कार्य किए उनका पूरा सहयोग रहा। गांव में कोई रोड नहीं थी, आज आप देखोगे पूरे गांव को मैंने इंटरलॉक, ऐसी कोई गली नहीं मिलेगी जो मेरे कार्यकाल में मैंने नहीं बनाई, एक गली भी आपको। ये बात करते हैं ट्यूबवेलों की। पिछले दिनों जो ट्यूबवेल सूख गया था, मैंने गांव का मुख्य ट्यूबवेल मैंने 5 दिन में उसको बनवा के चालू कर दिया था। टंकियों की बात करते हैं, मैंने अपने कार्यकाल में दोरासर अकेले गांव में 60 टंकियां नहीं बनवाई थी। आपको बताऊं, जो नर्सरी है वहां से शुरू करूं, एक टंकी और पूरे उस क्षेत्र में पाइपलाइन नहीं डलवाने का कार्य मैंने शुरू किया। वहां हम इस समय एक पार्क बना रहे हैं, पार्क के साथ एक जान बारात के लिए भी एक नया वो बना रहे हैं, भवन टाइप ये कहो या शेड टाइप, उसी क्षेत्र में। इसके अलावा फिर आप आओगे, ये एक और ढाणी है सोराम जी की, मानो मालियों की ढाणी, वहां पे मैंने एक शमशान भूमि बनी हुई है। 5 लाख से उस शमशान भूमि में आरसीसी शेड, यानी कि बैठने उठने के लिए जो भी लोग भाग जाते हैं जी जी। उनके लिए बनाया। स्कूल में एक शेड डलवाया, जिसे उसके नीचे से बूतरा बनवाया कि बच्चे बारिश वारिश या कोई भी फंक्शन हो तो उसमें बैठ सके। इस तरह के कार्य इस ढाणी में करवाए। फिर आगे आप हरिजन बस्ती में आओगे, सारी जो गलियों में रोड बनी है, मेरे कार्यकाल में 4-5 गलियां है, 1-2 गली रह भी गई, जैसे हमारी गवर्नमेंट आएगी हम इनको बनाए। 4-5 गलियों में सीसी रोड बनाई, हरिजन बस्ती में पानी की टंकी बनवाई। टंकी के अलावा जो ट्यूबवेल सूख गया था पिछले दिनों, उसको भी हमने 10-5 दिन में बना के उसको भी पानी के लिए इस क्षेत्र को भी हमने किया। पास में झाझड़ियों की ढाणी है, 10-15 घर हैं, वहां भी पानी की कमी थी, मैंने एक टंकी बनवाई और उसको सार्वजनिक जो ट्यूबवेल है उससे जुड़वाया। आप देख रहे हो कि स्टैंड से लेकर गांव तक की ये रोड पहले बहुत जर्जर थी, इसको मैंने पुनः बनवाया, जो 1970 में बनी थी या 80 में बनी थी, इसको भी मैंने दोबारा से बनाया। विकास की बात करते हैं, कौन सा विकास किया उन्होंने, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। 2011-12 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हम भी सोच रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने घोषणा की है तो जरूर कुछ होगा, लेकिन आज तक वहां पे एक पत्थर नहीं लगा। ना वो इस विषय पर बोलते हैं, ना यहाँ के मंत्री जी बोलते हैं कि भाई इसका क्या है क्या नहीं है। उनका खुद का प्रोजेक्ट है, कई बार कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, वो तो ना करे, जैसे सूर्य उद्यान को उन्होंने रोक दिया, ये उनका प्रोजेक्ट नहीं था। लेकिन खेल यूनिवर्सिटी जिसकी घोषणा करके वो खुद ही भूल गए कि हमने खेल यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी। बात करते हैं कि शिलान्यास कर दिया, शिलान्यास उन्होंने नहर का बावठड़ी में भी माननीय शीशराम जी ने किया था, वहां पे सिर्फ आज शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ है, ना नहर आई ना नाला आया। इस तरह से आप बात करो, मैंने ये अपने गांव की बताई है, पास के गांव जाखड़ों के पास की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी कि वहां पे लोग आते जाते, माता बहनें कहती थी कि हम भी कभी रोड पे चलेंगे क्या, कि दुनिया कहाँ पहुंच गई। मैं तो कहूंगा कि 60 साल में बैकवर्ड एरिया की तरह उनको तो ब्लैक लिस्ट कर रखा था उस गांव को, कि वहां पे कुछ कार्य नहीं हुआ था। पूरे गांव में मैंने सीसी रोड बनवाई, 2 वहां ट्यूबवेल बनाए, पानी की टंकी बनाई। आज भी जब भी मैं जाता हूँ लोग काफी मेरा आदर करते हैं, माता बहनें भी काफी आदर करते हैं कि आपकी वजह से हम आज रोड पे चल रहे हैं, पानी की सुविधा हो गई। तो इस तरह मैं तो ये कहूंगा, पूरी पंचायत के कार्य गिनाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन जो कार्य बताए हैं, एक भी कार्य गलत साबित कर दें वो लोग
तो मैं उनको लिए कार्यक्रम की जो भी हालात रहा, जो भी परिस्थितियां रही, विपर आया का आरोप विपक्ष पर लगाना कि हद तक जायज है, कि हद तक जो दरअसल ग्राम पंचायत का लोग ही बस सरपंच जी और विकास कार्य से बजा अवगत है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सही है और कौन गलत। अगर चैनल में सब्सक्राइब नहीं करे है तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो और बेल आइकन याद से दबा दियो।